माई क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम एक नई हिंदी स्टोरी डिस्कस करेंगे, बंदर और सुगरी, जिसका टाइटल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बंदर और सुगरी। बंदर वन में एक सुंदर वन में एक ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयार करने के लिए में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। हर साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उसे चारों ओर तरफ से घास फूस से ढक दिया था। जब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे और सुगरी भी तेजी से देखते हुए अपने घोंसले में वापस चली गई और आराम करने लगी। और उसे आए अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुगरी ने बंदर को देखते हुए कहा कि तुम इतने होशियार बने फिर भी फिरते हो तो भला ऐसा मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया। यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रह गया और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुगरी फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी, अच्छा होता कि अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुगरी शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था, पर सुगरी ने तो मानो उसे छोड़ने की कसम खा रखी थी। उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। वह फिर बोली, काश कि तुम थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालत में ना होते। सुगरी ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी, फिर बंदर बौखलाए हुए बोला, एकदम चुप। अपने ये बार बार फुसफुसाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने आप पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुगरी चुप हो गई। तब तक काफ़ी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह से कांप रहा था। इतनी ही सुगरी से रहा नहीं गया। वो फिर बोली कि कम से कम अब घर बनाना सीखो। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा और भले ही घर बनाना नहीं जानता था, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और यह कहते हुए उसने सुगरी का घोंसला तहस नहस कर दिया और अब सुगरी भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड में से कांप रही थी। कि ये कहानी थी कि जिसमें जो है बंदर को गुस्सा आ गया था, उसके पास घर नहीं था, तो बार बार किसी को छेड़ना नहीं चाहिए। होप डाउन के आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द स्टोरी।